नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। पेरिस ओलंपिक में जिस प्रकार से झज्जर जिले के 2 खिलाड़ियों ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, उससे झज्जर जिले का नाम देश में नहीं पूरे विश्व में रोशन हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, झज्जर जिले के गांव गोरिया की बेटी मन्नू भाकर ने निशानेबाजी में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो वहीं बीती रात झज्जर जिले के ही गांव बिरोड़ निवासी अमन सहरावत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। आपको वहीं जानकारी दे दूं, बीती रात बिरोड़ गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राजकुमार कटारिया, वो भी मौजूद रहे। जैसे ही अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो पूरा गांव, पूरा परिवार झूम उठा, लड्डू बांटे गए, पटाखे छुड़ाए गए। उस वक्त भी राजकुमार कटारिया गांव में ही मौजूद रहे। आपको एक जानकारी दे दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजकुमार कटारिया खेलों से विशेष लगाव रखते हैं। लोकमत हरियाणा से बातचीत करते हुए राजकुमार कटारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी आभार व्यक्त किया कि किस प्रकार से ये दोनों बड़े नेता खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं लोकमत हरियाणा से बातचीत करते हुए राजकुमार कटारिया ने और क्या कहा। क्या कहेंगे आप भाई हैं? भाई सारे परिवार को कटारिया साहब, ओलंपिक के अंदर हमारे बिरोड़ जिले, झज्जर जिले के गांव बिरोड़ का अमन सहरावत है, उसने कल कांस्य पदक जीता है और आप गांव में ही थे। तो हरियाणा झज्जर जिले से 3 कांस्य पदक आए हैं, 2 मन्नू भाकर के और 1 सहरावत का। तो आप वहाँ गांव में मौजूद थे, तो कैसा क्या लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखिए, अमन सहरावत का जो परसों का मैच था, परसों उसके 3 मैच थे। 2 मैचों में उसने बैक टू बैक जो है सफलता प्राप्त की और क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करके उस सेमीफाइनल का मैच हुआ रात को और हम उस समय वहीं पे थे। क्वार्टर फाइनल के मैच में बदकिस्मती से उस दिन उसका समय नहीं था और वो चूक गया। उम्मीद थी पूरे परिवार को, लेकिन उसकी कमी जो है कल उसने पूरी की। कल रात का जो मैच था, मैं वहीं पे मौके पे मौजूद था। बड़े जोश के साथ उसने एक तरफा मैच जीता और पूरा का पूरा परिवार, गांव एकदम जो है जोश के साथ उन्होंने जो जश्न मनाया, तो उसमें बड़ा मुझे भी अच्छा लगा और हम सब लोग वहाँ थे। हम सब ने जो है उसको एंजॉय किया मैच को। वहाँ बैठ कर के पता चलता है कि इतने निचले तबके से, इतने निचले तबके से मतलब आर्थिक रूप से इतना पिछड़ापन होने के बावजूद, पिछड़ा इलाका है हमारा, और उस परिवार की स्थिति ऐसी थी। अमन के माँ बाप नहीं है, 10 साल की उम्र में छोड़ के चले गए थे। परिवार ने सामूहिक जो परिवार है, उन्होंने संयुक्त परिवार में वो पला और बड़े संघर्ष के साथ जीवन को आगे लेके गया और 21 साल की उम्र में उसने इतिहास रच दिया। और इस इलाके के लिए बड़े गर्व की बात है कि 2 ब्रॉन्ज मेडल हमारे मन्नू भाकर जी, जो वहाँ से चंद किलोमीटर दूर गोरिया गांव की है, उन्होंने पहले जीते। 1 कांस्य पदक हमारे अमन सहरावत ने जीता। पूरा ये इलाका जो है ये जवानों और खिलाड़ियों का इलाका हो गया है। जवान भी हमारे जो है सरहद पे पूरा जोश के साथ शहादत देने में 1 मिनट नहीं लगाते और खिलाड़ी अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर रहे हैं। ये सारी जो रिजल्ट हमारे आ रहे हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं, उससे जो है निकल करके रिजल्ट आज आने शुरू हुए हैं पूरे देश के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के माननीय नायब सिंह जो सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये सरकारों ने जो प्रोत्साहन दिया है, और मैं तो कहता हूँ, देखिए नायब सैनी जी ने विनेश के बारे में जो कहा है कि चूक हुई, हमारा मेडल जो गोल्ड मेडल हमारे को हाथ में था वो उसमें से जो है चूक हो गई, लेकिन बड़ा दिल रखते हुए नायब सिंह सैनी ने उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने कह दिया
कि हमारी बेटी का सम्मान हम जो है मेडल जीतने वाली स्थिति के तौर पे ही करेंगे और उसको वही सारी सुविधाएं देंगे और उसी तरीके से उसको पलकों पर बिठा करके पूरा मान सम्मान देंगे। ये हमारी जो सरकार है, ये जनमानस की सरकार है, जन सरोकार की सरकार है। वो देश की और दुनिया की भावनाओं को, देश की और प्रदेश के लोगों की भावनाओं को अच्छी तरीके से समझती है। खिलाड़ियों का सम्मान सबसे पहले है। हमारे यहाँ का जो वातावरण है उसमें बड़ा जोश है कि भाई जो बच्चे हैं यहाँ जो विभिन्न स्टेडियम में अपनी तैयारियां करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, उनके अंदर भी और जोश आए और आया भी है। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर खासकर झज्जर इलाके के चारों तरफ खेल का बड़ा माहौल है, खेल के प्रति बच्चों की रुचि है और आने वाले समय में हम गोल्ड और अन्य जो है पदक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेकर के। कटारिया साहब, आप बीजेपी के नेता हैं और आपको पता है हमारा खिलाड़ियों का इलाका है, सेना का इलाका है, लेकिन अभी भी अधिकांश स्थानों पर स्टेडियम के बदहाल हालात है। जो सम्मान खिलाड़ियों को मिलना चाहिए वो नहीं है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है? देखिए, सम्मान ऐसा नहीं है कि कोई सम्मान नहीं करता खिलाड़ियों को। जो भी खिलाड़ी जब भी कोई राष्ट्रीय और सम्मान की बात नहीं, सामान जो होना चाहिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाटिया जी, हमारे यहाँ पे सुविधाएं तो हैं, लेकिन उन सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए सरकारें एक बार चीजें बना देती है, लेकिन जब तक समाज के सरोकार उसमें शामिल नहीं होंगे, समाज के लोग जो है आगे आकर के अपनी कमेटियों के माध्यम से उन इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन बिल्डिंग्स को, उनके जो सामान बने हुए स्टेडियम में उनको में भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनती है। जहाँ जहाँ भी लोगों ने इन स्टेडियम को आगे आकर के संभाला है सरकार के साथ, सरकार अमाउंट देती है, नर्सरी खोलती है, पैसे हर महीने देती है, कोच रखती है। और मैं अभी परसों सालावास गया हुआ था, वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेडियम बनाया है सरकार ने, लेकिन गांव वालों ने कमेटी बना करके उस स्टेडियम को बिल्कुल अपना स्टेडियम बना करके, वो सरकार के रेमोक्रम पे नहीं चलना चाहते, क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना सकती है, सुविधाएं वहाँ पे एक बार दे सकती है, लेकिन उसको लगातार मेंटेन करना, वो हमारे लोगों में भी जागरूकता आनी पड़ेगी। तो वहाँ के लोग कुछ अपने पास से पैसा इकट्ठा करते हैं, कोच सरकारों ने रखे हैं, लेकिन उसकी देख रेख पूरे ग्राउंड की, उसमें हर रोज के दैनिक कार्य करना, घास उखाड़ना, ये करना, तो वो सारी चीजों पर निगाह रखती है। तो ये हर गांव में ये माहौल हो जाए कि जो सरकार की जो संपत्ति है वो गांव के लोग अपनी संपत्ति समझे, उसकी सुरक्षा करे और उसको मेंटेन करेगा, ये भावना आएगी तो हमारे बच्चों को उसका लाभ मिलेगा।